सर का सपना था, हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरी सर का सपना था कि बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पर वो दिल खोलकर उड़ान भर सके। बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि यहाँ बच्चियाँ बिल्कुल बेफिक्र होकर एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर अपनी हर स्किल्स पर अच्छे से काम कर पा रही हैं। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं शेखावाटी पोस्ट। मैं हूं आपके साथ रविंद्र पारिक और आज डीजीएस पहुंचे हैं क्योंकि रणवा जी का एक सपना था कि बेटियों के लिए एक ऐसा परिसर बनाया जाए जहां यहाँ खुल के अपनी उड़ान उड़ सके। तो डीजीएस से प्रिंसिपल हमारे साथ हैं इंदु जी। मैडम, सबसे पहले तो शेखावाटी पोस्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। मैडम, क्या है पहले तो डीजीएस की खासियत है वो आपसे जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहली चीज़ तो जैसे कि अभी आपने बताया कि सर का सपना था, हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरी सर का सपना था कि बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पर वो दिल खोलकर उड़ान भर सके। बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि यहाँ बच्चियाँ बिल्कुल बेफिक्र होकर एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर अपनी हर स्किल्स पर अच्छे से काम कर पा रही हैं। और सिर्फ बच्चों को पढ़ाना ही नहीं हमारा मकसद है, बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट, जिससे कि वो अपनी जो अंदर की प्रतिभा है उसको भी जगा सकें और उस ऊंचाई तक पहुंच सके जहां पर उन्होंने अपना सपना देखा है वहां तक पहुंचने का। और डीजीएस क्योंकि एक गर्ल्स स्कूल है तो उसके लिए हमने पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी उसका पूरा ध्यान रखा है। अगर वैल्यूज़ की हम बात करें, हम डिसिप्लिन की अगर बात करें तो उसमें कहीं डीजीएस पीछे नहीं है। एकेडमिक की बात करें, हर बच्ची के कॉन्सेप्ट्स पर हमने बहुत बेहतरीन काम किया हुआ है। नॉन एकेडमिक की बात करें तो शूटिंग में भी हमारे बच्चे 11 बच्चियां नेशनल क्वालिफाई की हुई हैं। एक बच्ची ने हमें अभी इंडियन टीम ट्रायल के लिए क्वालिफाई किया है। तो ये अपने आप में वो अचीवमेंट्स हैं जो हर पेरेंट का सपना होता है कि मेरी बच्ची कहीं ना कहीं तो एटलीस्ट अपने आप को उस लेवल पर स्टैंड करे जहाँ सोसाइटी में उन पेरेंट्स का नाम ऊँचा हो सके। मैडम, कहीं ना कहीं क्योंकि पूरी संस्था की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, तो एक प्रिंसिपल से बढ़ के मातृत्व वाला प्रेम है, वो कहीं ना कहीं उस दृष्टिकोण में अगर आप बेटियों को देखते हैं तो किस एंगल में देखते हैं? सर देखो, पेरेंट्स जब बच्चों को एक स्कूल में एडमिशन कराता है तो सबसे पहले यही सोचता है कि हम एज अ पेरेंट अभी तक अपने बच्चों को एजुकेशन देते आए, जो प्राइमरी एजुकेशन पेरेंट अपने घर में देता है बच्चे को। उसके बाद में जब वो स्कूल में डालता है तो कहीं ना कहीं उनका एक स्ट्रेस या टेंशन ये होती है कि जब बच्चा स्कूल जाएगा तो क्या वहाँ पर उसको वो मदरहुड फीलिंग मिलेगी या नहीं। तो उसके लिए मैं एश्योर करना चाहूँगी सारे पेरेंट्स को कि हमारी जितनी भी टीचर्स हैं वो सभी बिल्कुल एज अ मदरहुड फील उनके साथ में, बच्चों के साथ में रहता है, उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड बच्चों के साथ में रहता है। क्योंकि जब तक बच्चे के साथ आप एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट नहीं करेंगे तब तक बच्चा खुलकर अपनी चीजें आपसे शेयर नहीं कर सकेगा। तो वो चीज अगर बच्चा शेयर करना सीख रहा है मतलब आप बच्चे के डर को धीरे धीरे अंदर से निकाल रहे हैं। तो वो बॉन्ड बनना बहुत जरूरी होता है और टीचर्स हमारे उसी लेवल पर ट्रेंड है। बिल्कुल। अब आपको एक चीज बता देता हूँ मैं कि हम जब भी झुंझुनू जाते हैं, सीकर जाते हैं तो एक आलीशान बिल्डिंग हमें नजर आती है और उसमें ये रहता है कि यार पूरा बिल्डिंग है वो एसी से सुसज्जित है, एकदम शानदार बिल्डिंग है और बेटियां अंदर एसी में रहेगी तो इसकी फीस भी उस लेवल की होगी। लेकिन उसी फीस को कम करने के लिए एक आयोजन है, वो पिछले 3 वर्षों से डीजीएस करवाते आ रहा है और वो अब क्या है वो पूरी जानकारी मैडम से ले लेते हैं। मैडम, कैसा है वो एग्जाम और क्या है पूरा प्रोसेस? क्या उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह रहेगा, क्या उसकी फीस वगैरह है और उसका बेनिफिट एक आम आदमी के लिए कितना होगा? जी सर, मैं बिल्कुल बता देती हूँ आपको। ये अपना 11th जनवरी को इसका एग्जाम है। 10 तारीख तक की रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। कल लास्ट डेट है और हमारे पास जो रजिस्ट्रेशंस आए हैं अनलिमिटेड रजिस्ट्रेशंस हैं और हमें खुशी है इस चीज़ की कि पेरेंट इस चीज़ को लेके एक्साइटेड हैं कि बच्चों को इसमें अपेयर करवाएं। और उसका बेनिफिट ये होगा कि जो भी बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे उसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो भी मेरिट निकलेगी उस बिहाफ पे बच्चे को ट्यूशन फीस में डिस्काउंट मिलेगा या आप कह सकते हैं रिबेट मिलेगा। मतलब गरीबों के लिए एक सुनहरा मौका है। सर बिल्कुल है, क्योंकि एक अच्छा खासा रिबेट बच्चे को इसमें मिल पाएगा और वो मिनिमम से मिनिमम फीस है जिसमें हर एक चीज़ बच्चे को अंडर वन रूफ, एक ही छत के नीचे यहाँ पर उस बच्चे को मिल पाएगी। तो ये बेटियों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो अपने पेरेंट्स का है, जो फीस का भार आता है उसको शायद इतना कम कर सकते हैं जो शायद हमने सोचा भी नहीं होगा। कि मतलब अब ये नहीं है कि अगर हम सीकर से जा रहे हैं, झुंझुनू से जा रहे हैं और आगे से निकल रहे हैं तो हम भी गाड़ी रोक के कह सकते हैं कि हाँ मेरी बेटी
डीजीएस में पढ़ती है, यही वो बिल्डिंग है जिसमें पढ़ती है। तो मैडम, बेटियों के लिए पूरा समर्पण भाव आपका भी देखा, सुरक्षा की दृष्टि भी देखी है हमने, पूरा कैमरे युक्त कैंपस है आपका, हर चीजें बेहतर है, लेकिन डीजीएस ही क्यों चुने, वो एक बड़ा सवाल है हमारा। सर देखिए, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हम ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं पहली चीज़। तो उसमें जो बच्चे एकेडमिक में अच्छे हैं, ठीक है, उनको सिर्फ एकेडमिक में ही सबसे बेहतर कैसे बनाया जा सके, कौन सा बच्चा डॉक्टर, कौन इंजीनियर, कौन आईएएस, है ना, उस फील्ड के लिए हम बच्चों पे कितनी मेहनत कर सकते हैं, वो एकेडमिक का पार्ट हो गया। और जो बच्चे नहीं कर पा रहे एकेडमिक में, उनका क्या, उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो बच्चा क्लास में परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, उस पर भी बिल्कुल उतना ही ध्यान दिया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ वो बच्चा किस और अदर एक्टिविटी में आगे निकल सकता है। तो हर बच्चे में जो वो एक हुनर है ना, उसको पहचान कर उस पर काम करके आपके बच्चे को डेफिनेटली यहाँ से कुछ ना कुछ बनकर जरूर निकालेंगे। तो ये एग्जाम में कौन कौन सी क्लास के बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हाँ जी सर, ये 2nd क्लास से 9th और 11th क्लास के सभी स्ट्रीम्स हैं, है ना, ऑल स्ट्रीम्स आर देयर, 11th साइंस, 11th ह्यूमैनिटीज एंड 11th कॉमर्स। तो मैडम, ये अगर 11th की और 12th की बात करें तो आजकल काफी सब्जेक्ट हैं उनमें हो रही है, जैसे एग्रीकल्चर है, नॉर्मल आर्ट्स कॉमर्स साइंस तो हम लोग देखते हैं, लेकिन काफी और चालू, तो वो सब फैकल्टी। सर उसमें मैं एक एडिशन ये करूंगी कि हमारे पास में अभी एक तो चीज़ हम जो नई अभी इस साल स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम 6 ऑनवर्ड 6 to 9 सभी क्लासेस में एआई स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अलावा 11th में भी जब बच्चे जो स्क्रूटनिंग करते हैं अपने सब्जेक्ट्स की, तो उसमें कुछ ऑप्शंस चूज करते हैं। ऐसे ऐसे ऑप्शंस हम इस बार देने वाले हैं जिसमें जो शायद आपको शेखावटी रीजन में या नियर बाय यहाँ पे कहीं पे भी आपको नहीं मिलेंगे, जैसे कि आपके एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, ठीक है, मास मीडिया हो गया, फूड एंड न्यूट्रिशन हो गया, एनसीसी हो गया, फैशन डिजाइनिंग हो गया। तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर बच्चियों को नहीं मिलेंगे, और इनका स्कोप भी आगे है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चे के लिए यहाँ पर अवेलेबल हो सकता है। तो आने वाले समय में डीजीएस का क्या लेवल होगा वो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं, और बेटियां, हमारी बेटियां कितनी सुरक्षित हैं रणवा जी के और मैडम के हाथों में, वो भी हम समझ सकते हैं। बाकी रजिस्ट्रेशन के लिए मैडम कहाँ जाना होगा और कहाँ से, कि ऑनलाइन ही होगा पूरा प्रोसेस? ऑनलाइन है, हमारे स्कूल की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको उसका एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको क्लिक करके फॉर्म फिल करना है और रजिस्टर करना है। इसकी कोई फीस वगैरह? नहीं, रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। 11 तारीख को जब एग्जाम होगा तब सिर्फ पेरेंट को आना है और यहाँ से उनका बच्चे का एडमिट कार्ड लेना है और बच्चों को एग्जाम में। तो ये पूरी एग्जाम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी? हाँ बिल्कुल। और उसके बाद में अगर बेटी बढ़िया नंबर लेके आती है तो स्कॉलरशिप है सर। स्कॉलरशिप भी होगी, पूरा आपका सानिध्य भी होगा। ये तो सर बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करने वाली बात है। देखो मैं पेरेंट को यही कहूंगी कि आज हम अगर कुछ कमा भी रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं? अपने बच्चे के लिए कमा रहे हैं। अगर किसी बच्चे के लिए एक इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां पर उसका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, उसको सेफ्टी सिक्योरिटी मिल सकती है, तो मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स को बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है कि बहुत हाई प्रोफाइल स्कूल है, ऐसा कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इंफ्रा वाइज बहुत अच्छा है, दूर से लोग सोचते हैं कि बहुत हाई फीस होगी इसकी, तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई फीस है। आप आए एक बार विजिट करके देखें, आपको सब चीजें समझ में आएंगी कि क्या फैसिलिटीज हैं और क्या फीस है। बिल्कुल। तो अब इतना ही कहूँगा कि अगर अभी तक आपकी बेटी का आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, या जो बेटियां अभी तक रजिस्ट्रेशन के इनके प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंची है, तो जाके रजिस्ट्रेशन करवाएं। 11 तारीख को आके एग्जाम दें। परसेंटेज है वो आप ही को लाने हैं, क्योंकि मैडम है वो फीस रिकमेंड कर सकती है, बाकी लिखना आपको पड़ेगा। बेटर नंबर लाके परफॉर्मेंस दीजिए, अपने भविष्य को है वो आप डीजीएस के साथ कनेक्ट कीजिए। मैडम, अंत में क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी बच्चियाँ प्रिपेयर कर रही हैं स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए, वो सभी बच्चियाँ देखिए अपना हार्डवर्क करें। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, पर हार्डवर्क आपके हाथ में है, तो अपना बेहतरीन रिजल्ट देने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। तो अंत में इतना ही कहेंगे, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और आज का ये वीडियो है बेटियों के लिए है, तो बेटियां इस वीडियो को देखें और तुरंत डीजीएस की वेबसाइट पे जाके भर दें। और 11 तारीख को डीजीएस के आगे एक महारेला नजर आना चाहिए कि हाँ, आज डीजीएस में स्कॉलरशिप लेने के लिए ये बेटियों का मेला है वो लगा है। धन्यवाद।